दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं आपकी सेहत के संबंध में। तो मामला ये है कि क्या आप सोते समय खर्राटे भरते हैं या दिन में दफ्तर में अचानक आपको नींद आ जाती है। तो अगर दिन में आपको नींद आ जाती है काम के दौरान और इसके अलावा यदि आप रात में सोते समय खर्राटे भरते हैं तो यह एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। सोते समय खर्राटे भरते हैं और दिन में भी सो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी से ग्रसित हैं। इसे डॉक्टरों की भाषा में कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी। यह स्थिति लंबे समय तक अगर बनी रहती है तो जानलेवा साबित हो सकती है और डॉक्टर ऐसे में सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों को डॉक्टर को ज़रूर दिखाकर इसका इलाज करा लेना चाहिए समय तक, नहीं तो जान जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि महज 0.4% मरीज ही इसका इलाज कराते हैं या इसकी गंभीरता को समझ पाते हैं। बाकी लोग सोचते हैं कि ये कोई मसला नहीं है और ऐसे में कई लोगों की जान चली जाती है। ख़ास बात यह है कि ना तो इस बीमारी के बारे में लोग अधिक जानते हैं और ना जानने के बाद इलाज कराने में रुचि दिखाते हैं। और रुचि कितना दिखाते हैं वो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 0.4% लोग इलाज कराते हैं। चेस्ट स्ट्रोक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नदीम अरशद। इनका कहना है कि यदि काम के बीच कोई सोता दिखे तो उसकी नींद पैटर्न का ध्यान रखना चाहिए। बार बार ऐसा होने पर डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। डॉक्टर अरशद कहते हैं कि मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी की मौत के बाद इस संबंध में लोग जागरूक हुए हैं। बता दें कि बप्पी लहरी की भी मौत इसी वजह से हुई थी। उनका कहना है कि अब हर माह इस तरह के 5-7 लोग जो है इलाज के लिए आने लगे हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। उनका कहना है कि इस बीमारी की बड़ी वजह है लोगों की दिनचर्या में बदलाव होना। मतलब यदि जो एक प्राकृतिक दिनचर्या है अगर वो दिनचर्या में आपकी बदलाव हो जाता है तो उसकी वजह से ये बीमारी पनपती है। तो स्लीप एपनिया के लक्षण क्या हैं? इसका लक्षण है सोते समय छाती से ऊपर के वायु मार्ग में बार बार रुकावट आती है। स्लीप एपनीमिया में होता क्या है? होता ये है कि जब आदमी सो रहा होता है तो उसके छाती से ऊपर के वायु मार्ग में बार बार रुकावट आती है। यह समस्या तब पैदा होती है जब जीभ और तालू को सपोर्ट करने वाली मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, वायु मार्ग कम या बंद हो जाता है और कुछ समय के लिए सांस रुक जाती है। तो जो व्यक्ति खर्राटे भरता है उसमें ये आशंका रहती है कि बीच बीच में उसकी सांस बंद हो जाती है। अगर ये वही सांस लंबे समय तक के लिए बंद हो जाए तो व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब तक सांस चलती है तभी तक कोई व्यक्ति जिंदा रहता है। सांस रुकने का मतलब है कि व्यक्ति की मौत। तो इस बीमारी में होता क्या है कि थोड़े कम समय के लिए सांस रुकती है और फिर चलने लगती है, लेकिन वही रुकना ही खतरनाक है। डॉक्टर नदीम कहते हैं कि खर्राटे लेने वाला हर व्यक्ति बीमार नहीं होता, लेकिन अगर यह बीमारी है तो समस्या बढ़ सकती है। आराम के समय नींद आना ठीक है, लेकिन काम करते हुए दिन में भी नींद आ रही है तो सावधान रहने की ज़रूरत है। इस दौरान ध्यान दें कि आपका वज़न तो नहीं बढ़ रहा है, गर्दन की मोटाई तो ज़्यादा नहीं हो गई है और बॉडी मास इंडेक्स BMI 27 से अधिक तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप समझ लीजिए कि आप में इस बीमारी की आशंका बढ़ गई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्लीप स्टडी टेस्ट से पता चल जाती है बीमारी। तो ये बीमारी पता कैसे चलती है इसके बारे में डॉक्टर अरशद कहते हैं कि पॉलीसोनोग्राफी या स्लीप स्टडी टेस्ट से बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है। इसके लिए मरीज को एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। उपचार के लिए CPAP तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिस पर खर्च ज़्यादा आता है। इलाज के लिए मेटलर एडवांस
पैलेटल लिफ्टिंग और टंग रिटेनिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसे सीने में लगाया जाता है और नींद के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा ऑक्सीमेट्री के जरिए पल्स ऑक्सीमीटर से खून में ऑक्सीजन की मात्रा को भी पता किया जाता है कि यह बीमारी किस लेवल पर है, किस स्तर तक है। तो ध्यान रखें, यदि आप खर्राटे लेते हैं तो इसका इलाज ज़रूर कराएं, क्योंकि खर्राटे लेने का मतलब है कि कुछ पल के लिए आपकी सांसें रुक रही हैं, उसमें अवरोध हो रहा है, और वही सांसें कुछ पल के बजाय कुछ लंबा पल अगर चला गया तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसलिए खर्राटे अगर लेते हैं तो इलाज ज़रूर कराएं, डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे सलाह लें और उसके बाद उसका सही समुचित उपचार करा लें। धन्यवाद।